हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। हमें बताना है जिस तरह 19 361 से संबंधित है उसी तरह 13 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ओके, जब भी इस तरह का प्रश्न मिले तो हमें करना क्या होता है कि 19 और 361 में क्या लॉजिक बैठ रहा है, क्या रिलेशन बैठ रहा है, वही लॉजिक रिलेशन हमें 13 और क्वेश्चन मार्क में लगाना होता है। या जो भी संख्याएं दे करके पूछी जाती हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तो वही लॉजिक लगाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 19 है, यहाँ पे 361 है, तो यहाँ पे क्या है 361 19 का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे पहली संख्या का स्क्वायर कर दें तो दूसरी संख्या आ जा रही है कि नहीं। उसी तरह पहली संख्या क्या है 13 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169, तो आ जाएगा ना क्वेश्चन मार्क के स्थान पे दूसरी संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 169। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। बेहद इजी प्रश्न था। आप लोग अगर ध्यान से ही एक नज़र में देखें तो दिख रहा है 19 का स्क्वायर है, उसी तरह 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है हमें 17, 23, 19, 25, 21 और बीच में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या है 23 है। बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ओके, ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, दोनों तरीका हम आप लोग को बताएंगे। पहले तो ध्यान से अगर देखेंगे तो किसी भी दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या होगा, कुछ प्लस हो रहा होगा या कुछ माइनस हो रहा होगा। मैंने बता रखा है आप लोगों को, जब भी दो संख्याओं के बीच में जब डिफरेंस कम हो, ठीक है, तो उस केस में या तो जोड़ होता है या तो घटाव होता है, ठीक है। और जब अगर डिफरेंस ज़्यादा होता है 10 गुना 20 गुना, मान लीजिए कि ज़्यादा हो 50 हो डिफरेंस, 150 हो 100 हो, वहाँ पे क्या होता है कुछ स्क्वायर होकर ऐड होता है या कुछ गुणा होकर के उसमें गुणा होकर के दूसरी संख्या आती है। तो यहाँ पे डिफरेंस कम है, तो यहाँ देख लेते हैं 17 में क्या ऐड करेंगे, अगर तो +6 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। और 23 में से अगर -4 करेंगे तो 19 आ जाएगा। पुनः 19 में क्या ऐड कर देंगे, +6 ऐड कर देंगे तो 25 आ जाएगा। पुनः 25 में अगर -4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, -4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 25 में -4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 21। यानी हो क्या रहा है, ये सीरीज चल रहा है +6 -4 +6, समझ रहे हैं। यानी पहले +6 ऐड हो रहा है, उसके बाद -4 कम हो रहा है, उसके बाद पुनः +6 ऐड हो रहा है, पुनः -4 कम हो रहा है। तो यहाँ पे -25 में से -4 कम किए तो यहाँ पे 21 से क्या आगे जाएगा +6 करेंगे तो 21 6 27 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा 27। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, अगर और ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे ना तो इसमें दो सीरीज है। 17 से 19 हो रहा है +2, 19 से 21 हो रहा है +2, 21 से 23 हो रहा है +2, यानी इनमें +2 ऐड हो रहा है, ठीक है। और ऊपर इसी तरह दूसरी जो सीरीज है 23 क्या हो रहा है +2 25, और 25 में इसी तरह हम +2 करेंगे तो हमारा 27 आंसर आ जाएगा। तो दूसरा वाला तरीका क्या है, बेहद ही ईजी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। हमें बताना है कि ये जो दिया गया आकृति है इसमें कितने स्क्वायर हैं। ओके, तो काउंट कर लेते हैं। जब भी आपको फिगर काउंटिंग का प्रश्न मिले ना तो उसमें क्या किया करिए, जितने भी आपको फिगर वो दिखें जो स्पष्ट दिख रहा है कि स्क्वायर है उनको पहले काउंट करिए। हम लोग वही करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 ओके, 5 6 7 8 ओके, 8 9 10, उसके बाद ये पूरा 11 बड़ा वाला, उस 12 13 14, यानी 14 हमने स्पष्ट काउंट कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, 14 तो काउंट कर लिए, अब देख लेते हैं कि और कहाँ कहाँ बन सकता है। एक भी तो बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी तो बन सकता है ना, 14 1 15 हो गया। इसी तरह सेम एक भी तो बन सकता है, 15 1 16, और सेम एक इसी तरह कहाँ बनेगा, 16 हो चुका है आपका, सेम एक और कहाँ बनेगा, ये बीच वाला बन जाएगा, यह वाला 16 1 17। तो टोटल कितने हो गए इसमें स्क्वायर, 17 हो गए। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब चुनें। हमें बताना है
कि ऑप्शन का जल प्रतिबिंब क्या होगा। मैंने आप लोग को हमेशा मैं बताता हूं कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो उसको कैसे करिए, आप लोग ऑप्शन से करिए। जब भी आप लोगों को इस तरह का प्रश्न मिले तो ऑप्शन से करिए, सीधे ऑप्शन से जाइए। ओ का अगर जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो वही होगा, ऐसे ही होगा। पी का बनाएंगे तो बिल्कुल ऑप्शन पी ऐसे ही होगा। टी से बनाएंगे तो ऐसे होगा, अपोजिट इसका आई का आई होगा, ओ का ओ, लेकिन यन का ऐसे नहीं बनेगा, तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ तक तो 4 तक तो आपका, 5 तक तो क्या है, बिल्कुल ऑप्शन ए में करेक्ट है। तो हम मैच कर लेते हैं कि किस ऑप्शन में 5 तक ऐसा है। ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में ओ पी पी नहीं है, पी नहीं मैच कर रहा है ना, तो कौन सा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल ओ का ओ, पी का पी ऐसे होगा कुछ, टी का टी, आई का आई, ओ का ओ, यन का यन, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कक्षा की परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों को उनको अंकों के आधार पर अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ। विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पर है। कुल कितने परीक्षार्थी हैं? बेहद इजी प्रश्न है। घुमाने के लिए इतनी सारी ऊपर बातें बोली जा रही है। पूछा जा रहा है कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, ठीक है। तो बोला है कि विवेक का शीर्ष से स्थान 12वां है और नीचे से कितना है, 15वां है। तो हम बोले थे कि 12 + 15 करिए और -1 करिए, 27 - 1 कितना, 26। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26। यह एक फिक्स सेट पैटर्न का प्रश्न है। अगर जब भी पूछे कि किसी व्यक्ति का, राम का किसी पंक्ति में प्रारंभ से स्थान 7वां है और अंतिम से स्थान 26वां है, तो उस पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 26 और 7 को ऐड करिए और -1 कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह बैटरी टर्मिनल से रिलेटेड है, उसी तरह हमें बताना है कि चुंबक यहाँ पर किस शब्द से रिलेटेड होगा। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, जो बैटरी होता है ना, उसमें टर्मिनल होते हैं। बैटरी जो होता है उसमें क्या होता है, टर्मिनल होता है। जो भी बैटरी होते हैं उनमें क्या होते हैं, टर्मिनल। उसी तरह जितने भी चुंबक होते हैं उनमें क्या होता है, ध्रुव होता है कि नहीं, ध्रुव। जितने भी चुंबक होते हैं, तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन आपका बी में दिया है, ध्रुव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी कि जिस तरह, इसको हमने कैसे किया, जिस तरह सभी बैटरियों में टर्मिनल होते हैं, बैटरी में क्या होता है, टर्मिनल होता है, उसी तरह चुंबक में क्या होता है, तो ध्रुव होता है। यदि संख्या 94, 38, 72, 51 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले, 5वें और अंतिम अंक का योगफल कितना होगा। देखिए, इस प्रश्न को करने का तो एक तो ये तरीका है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि विषम में 2 जोड़ना है और प्रत्येक सम में 1 घटाना है, ठीक है। तो आप विषम में सम में जोड़ दीजिए 2 और सम में से 1 घटा दीजिए, और फिर पहली संख्या, 5वां और अंतिम का योगफल कर दीजिए। एक तो यह तरीका हुआ, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। आप भी ऐसा मत करिए, ऐसा करना ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, बात समझिएगा, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। आपको अगर समय बचाना है कि हमारा कैसे कम समय में प्रश्न हो, तो दिमाग आप लगाएंगे, चीज़ें सीखेंगे छोटी छोटी, तभी हो पाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि पहली संख्या इसमें क्या है, 9 है, लिख लेते हैं। 5वीं संख्या इसमें क्या है, तो 7 है, उसको भी लिख लेते हैं, बिल्कुल। और अंतिम क्या है, 1 है। तो बोला है विषम में 2 जोड़ना है, तो 9 क्या है, विषम है, 7 क्या है, विषम है, 1 क्या है, विषम है कि नहीं। अच्छा, प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए बोला गया है ना। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले, 5वें और अंतिम अंक का योगफल हमें बताना है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 9, 5वीं 7 और अंतिम 1, ठीक है। ये तीनों संख्याएं क्या हैं, विषम हैं। तो इनमें सब में 2 ऐड होगा, तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 9, 7, 16, 1, 17, और तीनों में 2 ऐड होगा तो 6 और ऐड हो जाएगा, तो 17, 3, 20, 23। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्शन कर लीजिए, 23। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। स्वर्ण, चांदी और धातु के लिए हमें डायग्राम बनाना है, ओके। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, आपका धातु बना लेते हैं। और चांदी क्या होता है, एक धातु होता है, तो इसके अंदर आ जाएगा सी से चांदी। और स्वर्ण भी क्या होता है, एक धातु होता है, सोना, एस से डिनोट कर देते हैं। सोना भी क्या होता है, एक धातु होता है। तो इस तरह की हमारी कुछ आकृति बन जाएंगी। स्वर्ण और चांदी दोनों धातु के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों धातु हैं। तो इस तरह की आकृति किस
ऑप्शन में है ऑप्शन ए में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर दूरी तक चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है। डायरेक्शन का प्रश्न है, जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा हम लोग कर लेते हैं। आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि ऊपर क्या होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इस साइड आपका ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में दिमाग में रखिएगा, ओके। डायरेक्शन के प्रश्नों को करते वक्त बोला गया कि अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चला दिए पूर्व डायरेक्शन में, वह फिर क्या होता है कि बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 2 किलोमीटर चला देते हैं बाईं ओर मुड़ा करके। अब पूछा जा रहा है कि वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो प्रारंभ में यहाँ था, अब वो यहाँ पे चला गया है, तो ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा। इधर क्या है आपका ईस्ट है और इधर क्या है नॉर्थ है, तो इसके बीच वाला क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व, यही तो होगा ना, इसके बीच ही में तो है ना, तो उत्तर पूर्व किस ऑप्शन में दिया गया है उत्तर पूर्व, ऑप्शन ए में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणे, माइनस का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ भाग्य है और भाग्य का अर्थ माइनस, तो निम्न समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ओके, साइन चेंज बोल रहा है कि प्लस का अर्थ गुणे होता है, माइनस का अर्थ प्लस। बेहद इजी प्रश्न है, हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा जैसा साइन इंटरचेंज करने के लिए बोल रहे हैं वैसा करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एसएससी में ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है, प्लस का अर्थ क्या है गुणे है, मैंने गुणे कर दिया, और माइनस का अर्थ क्या है तो आपका प्लस है, हमने कर दिया, और गुणे का अर्थ क्या है डिवीज़न है, यहाँ हमने डिवीज़न कर दिया, और भाग्य का अर्थ क्या है माइनस है, माइनस कर दिया। फिर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 11 बार में डिवाइड हो जाएगा, 11 चौक 44, ओके 44 और माइनस 4 प्लस 9, ओके। तो 44 ये कितना आ जाएगा 4 निकल जाएगा तो 40 बचेगा, 40 9 कितना हो गया 49। किस ऑप्शन में है ऑप्शन सी में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 49। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सागर ने पिज्जा लेते हुए एक व्यक्ति की ओर दिखाते हुए कहा, वह मेरे अंकल की पुत्री का भाई है। यह व्यक्ति सागर से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, अपने आप में अच्छा प्रश्न बनता है, ठीक है। अपने रीजनिंग के टॉपिकों में अपने आप में एक अच्छा टॉपिक माना जाता है, तो इसलिए आप लोग ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह का जब भी आपको प्रश्न मिले ना, तो मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि आप लोग क्या करिए, ओरली करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कई दफ़ा हम ओरली करते हैं यानी बिना पेन चलाए तो गलत हो जाता है। दिखने में छोटा क्वेश्चन होता है लेकिन गलत हो जाता है, इसलिए आप लोग गलत ना हो, इसलिए जैसे ये लोग बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं, वैसे हम लोग थोड़ा सा एक रफ स्केच बनाएंगे, ओके। तो बना लेते हैं। सागर ने पिज्ज़ा लेते हुए एक व्यक्ति की ओर, मान लेते हैं कि भैया यहाँ सागर हैं और पिज्ज़ा लेते हुए एक व्यक्ति हैं, कोई यहाँ पर्सन है, की ओर दिखाते हुए कहा, वह मेरे अंकल, यानी सागर के अंकल होंगे, यानी सागर के अंकल का मतलब सागर के पिताजी होंगे, उनके भाई होंगे, यहाँ पे भाई ना, वही तो इसके अंकल लगेंगे ना सागर के, बिल्कुल। वह मेरे अंकल की पुत्री का भाई है, अंकल की इनकी एक कोई पुत्री है यहाँ पे, यानी बेटी है, माइनस कर देते हैं, उनका ये भाई है, भाई का मतलब प्लस हो गया। तो वह व्यक्ति सागर से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि सागर के चाचा का लड़का है, यही तो हुआ ना, सागर के चाचा का लड़का हुआ तो सागर से कैसे संबंधित होगा, चचेरा भाई तो ही होगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, चचेरा भाई है सागर का वह व्यक्ति। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ लिपस्टिक लाल है, कुछ लाल गुलाबी है, सभी लिपस्टिक रंग हैं। स्टेटमेंट दिया है, निष्कर्ष दिया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। जब भी देखिए 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं ना, तो उसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं होता है। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी सोचना नहीं पड़ता है कि हमें डायग्राम बना रहे हैं तो कैसे बनाएं। लेकिन जब भी आप पहले से भी बना सकते हैं, दूसरे से भी बना सकते हैं। जनरली हम लोग जो 2 स्टेटमेंट मान लीजिए दिया होता है, तो हम पहले स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, बना देते हैं। लेकिन जब भी आपको 3 स्टेटमेंट दे, जैसे यहाँ पे दिया है, तो आप लोग कोशिश करिए कि शुरू से न बनाएं डायग्राम, यानी स्टेटमेंट 1 से न बनाएं। एक बार सारे स्टेटमेंट को पढ़ लें और देखें कि कहाँ से सुविधाजनक रहेगा हमें डायग्राम बनाने में, ठीक है, वहीं से आप शुरू करिए। नहीं तो कई दफ़ा होता है ना कि हम पहले स्टेटमेंट से बनाना शुरू करते हैं और क्या होता है कि हमारा वेन डायग्राम जो होता है अच्छे से नहीं बन पाता, डायग्राम होता है अच्छे से नहीं बन पाता है, तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांस भी होते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा जब भी ऐसा मिले आपको
तीन स्टेटमेंट वाला जैसे यहाँ पर है, तो आप लोग थोड़ा पहले सबको देख लीजिएगा। जैसे मैं कहाँ से बनाऊंगा आपको देखिएगा, कुछ लिपस्टिक लाल हैं, कुछ लाल गुलाबी हैं, सभी लिपस्टिक रंग है। मैं तीसरे स्टेटमेंट से बनाऊंगा इसका डायग्राम। ओके, सभी लिपस्टिक क्या है, रंग है। मैं क्या कर रहा हूँ, लिपस्टिक को एल से डिनोट कर रहा हूँ। सभी लिपस्टिक क्या है, रंग है। कलर को मैं किससे, सी से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, रंग है। और फिर कुछ लाल क्या हैं आपके, कुछ लाल क्या हैं। अब देखिए, हम दूसरे कथन से नहीं बनाएंगे, पहले से बनाने शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लिपस्टिक का यूज किया गया, लिपस्टिक इसमें है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ कुछ लाल गुलाबी, लाल और गुलाबी अभी इसमें जिक्र नहीं हुआ है, तो हम दूसरे स्टेटमेंट से बनाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग पहले स्टेटमेंट से बनाएंगे। कुछ लिपस्टिक लाल हैं, यानी मान लीजिए कि आपके जो ये कुछ लिपस्टिक हैं वो क्या है, रेड है। लाल के लिए मैं आर डिनोट कर रहा हूँ। और कुछ लाल क्या है, गुलाबी है। कुछ जो लाल है वो क्या है, गुलाबी है। ठीक है, जो कुछ लाल है वो गुलाबी से जी से डिनोट कर देते हैं। ओके, अब पूछ क्या रहा है कि कुछ लिपस्टिक गुलाबी हैं। बिल्कुल नहीं है भैया, ये गुलाबी है, यहाँ पे क्या है, लिपस्टिक है, तो कैसे हो सकता है कुछ लिपस्टिक गुलाबी, बिल्कुल गलत है। कुछ रंग क्या है, लाल हैं। कुछ क्या है आपके रंग क्या है, कलर क्या है, लाल है। बिल्कुल बात सही है। जो सी है ये भी तो कवर हो रहा है ना पूरा सी, तो कुछ मतलब कलर जो ये रंग है लाल तो बिल्कुल है, क्योंकि लाल ये पूरा वाला हिस्सा है और ये पूरा कलर वाला हो रहा है, तो कुछ रंग लाल है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।